कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राकेश अरोड़ा साहब, goindiastocks.com के फाउंडर, और आपने मैनेजिंग पार्टनर के तौर पर गो इंडिया फाउंडर्स एडवाइजर्स आपने इस्टेब्लिश की है। इससे पहले आप हेड ऑफ रिसर्च रहे हैं मक्वायरी में। 10 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव आपका वहाँ पर काम करने का रहा है, और आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अरोड़ा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, जी। थैंक यू सर। क्या कहें सर, मूड क्या लग रहा है मार्केट का? क्या ऐसा लग रहा है कि अब धीमे धीमे ही सही बढ़ेंगे ऊपर, ही तेजी का मूड माहौल है, या अभी खतरे झटके मतलब रिस्क टली नहीं है? अनिल जी, मूड तो ऊपर जाने का ही है, लेकिन जब तक ये ईरान से समझौता नहीं हो जाता है, वो बीच बीच में थोड़ा सेलिंग आती है। बट जहाँ तक लग रहा है युद्ध तो खत्म हो चुका है, थोड़ा नेगोशिएशन चल रहा है, और आई थिंक मार्केट तो एडवांस में डिस्काउंट कर देता है, तो इसीलिए नीचे जाने का तो सवाल यहाँ से दिख नहीं रहा है। जैसे ही कुछ समझौता होता है और ऑयल मूव करना चालू करता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ को अगर अपन ले लेते हैं, तो क्योंकि अभी 1 डेढ़ साल बाद हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11% के ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 13-14% की अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग होती जा रही है FY 27 के लिए। और दूसरा जो FI सेलिंग है वो भी अपने लास्ट चरण में जा चुकी है, एंड मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ज्यादा सेलिंग आने वाली नहीं है। अभी एक बहुत ही अच्छी एक FI ब्रोकर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिसमें क्वांटिफाई किया हुआ था कि $3 से $4 बिलियन मैक्सिमम और सेलिंग आ सकती है। तो उसको देखते हुए और रुपये का जो हालत है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो वर्स्ट केस एक सिचुएशन है, वो रुपये को लेके और FI सेलिंग को लेके वो भी हो चुकी है। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, और स्मॉल कैप वगैरह में काफी तेजी रही है पिछले 1 महीने में। लीडरशिप जरूर चेंज होती रहेगी सेक्टर्स की, बट यहाँ से डाउनसाइड लग नहीं रही है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि धीमे धीमे बाजार ऊपर जाने को है तैयार, और नीचे की रिस्क है कम। बस एक बार समझौता हो जाए तो और आगे बढ़े। कच्चा तेल $100 के नीचे आया है, थोड़ी रिलीफ है। क्या लगता है आपको, किस लेवल के आसपास आ जाए तो हम बड़े निश्चिंत हो जाएंगे? हाँ, अब तेजी करने में रिस्क कम है। सो अनिल जी, आई थिंक $80-85 तो बहुत ही सेफ जोन हो जाएगा। तो वहां तो आते ही मुझे लगता है मार्केट 26,000 की तरफ पहुंच चुका होगा। तो जैसे ही उसकी विजिबिलिटी आती है कि सस्टेनेबली $80-85 पे रह रहा है ऑयल, तो मार्केट में काफी तेजी आ जानी है। हमारे नियमित दर्शकों को तो ये अंदाजा है ही कि राकेश अरोड़ा साहब की मेटल्स पर बहुत ही गहरी पकड़ है, चाहे वो भारत के मेटल स्टॉक हो या दुनिया भर में मेटल के दाम। मेटल शेयरों में बड़े तगड़े एक्शन आते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया तेजी बनी भी है। अरोड़ा साहब, कैसे देखते हैं आप मेटल शेयरों को, और ग्लोबली जो मेटल्स के दाम चल रहे हैं और रिजल्ट भी जो आए हैं अब तक, क्या अब भी मौका है निवेश करने का, या देर हो चुकी है? तो अनिल जी, AI का जो इन्वेस्टमेंट पिछले 1.5-2 साल से पिकअप हुआ है, उससे जितने भी बेस मेटल्स वगैरह में काफी भयंकर सी तेजी आई है। थोड़ा हेल्प वो भी रहा है कि यूएस में जो टैरिफ लगाए गए थे, इंपोर्ट टैरिफ, तो उसकी वजह से भी काफी जो इन्वेंट्री है वो जाके यूएस में चली गई थी। अ, अब ये सब चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, मतलब क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि AI का कैपेक्स इतना जल्दी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के कई सवाल आ रहे हैं। और क्योंकि अब जो टोकन की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि AI में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। आपने देखा होगा कि एनवीडिया का रिजल्ट एस्टिमेट से काफी ऊपर था, बट फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है। साथ में हमने देखा कई बड़ी कंपनियों ने अपना AI बजट एग्जॉस्ट कर लिया 4 महीने में, पूरे साल का बजट। तो लोग थोड़ा रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जो तेजी मेटल स्टॉक्स में और मेटल में आनी थी, वो एक तरह से हो चुकी है, और हम एकदम पीक के नजदीक हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये राय है कि थोड़ा सा इसमें सावधान रहें, ऊपर में कहीं अटक ना जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा अलर्ट है। अब वो आसानी से पैसा बनाने का समय जा चुका है। आपके लिए ये राय है राकेश अरोड़ा साहब के। तो सर, फिर निवेश कहाँ करना है? क्या कुछ अच्छा लगता है आपको? अरोड़ा साहब, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मैं जानना चाहता हाँ, हूँ आ कि रही है, अब आ जी, रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर ऐसे में निवेश कहाँ किया जाए? आपको क्या पसंद है इस बाजार में? सो अनिल जी, देखिए, अभी रुपी डेप्रिशिएट हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसकी तरफ रुझान होना चाहिए। तो जैसे अपन बात कर रहे थे, मेटल सेक्टर्स तो पहले से ही चल चुके हैं।
और आईटी सेक्टर की हालांकि डील विंस वगैरह सब ठीक है, डिमांड से अभी तक तो कोई इतना खराबी दिख नहीं रही है। तो आईटी सेक्टर आई थिंक थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से आईटी सेक्टर भी बॉटम आउट लग रहा है, और वहाँ पे टैक्टिकली 10-20% का मूव पॉसिबल है। फार्मा सेक्टर अभी काफ़ी मोमेंटम में आ रहा है, और मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अगले 1-2-3 महीने के लिए टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। इसके अलावा आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटर पोजीशन है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी वैल्यूएशन काफ़ी लो हो चुका है, और हिस्टोरिकली लो एफआई होल्डिंग पे जा चुके हैं। तो वहाँ पे एक टर्न अराउंड आने की उम्मीद है। तो अगर 2-3 सेक्टर देखना चाहें, तो टैक्टिकली आईटी, फार्मा काफ़ी सॉलिड लग रहा है, और फिर प्राइवेट बैंक्स। आईटी, फार्मा, प्राइवेट बैंक, 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आप एक अच्छी मजबूती का माहौल देख सकते हैं, और इस कमज़ोर बाजार में अगर निवेश करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नतियों का सीजन समाप्ति की ओर है। आखिरी कुछ रिजल्ट्स बचे हैं। अरोड़ा साहब, कैसे देख रहे हैं ये रिजल्ट सीजन? आपकी उम्मीद से बेहतर, उम्मीद के मुताबिक, या थोड़ा कमज़ोर? नहीं, रिजल्ट सीजन तो मेरे हिसाब से उम्मीद से थोड़ा बेटर ही रहा है, और काफ़ी अपग्रेड्स भी हम देख रहे हैं, और मिड कैप से जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी आता है तो उससे पहले लो कॉस्ट इन्वेंट्री होती है, तो मार्जिन एक्सपांशन आ जाता है। तो उसी का असर हम देख रहे हैं, और थोड़ा बहुत शायद एफआई Q1 में भी कंटिन्यू करेगा। बट ओवरऑल जैसे मैं कह रहा था कि 13 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है FY 27 के लिए। तो मुझे लगता है कि कंसेंसस एस्टिमेट भी कहीं उधर ही तरफ है। ओके, परफेक्ट। तो ये रिजल्ट सीजन पर आपके लिए पूरी की पूरी राय। आइए, इसी के साथ विदा लेने का है वक्त। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय दी, थैंक हमारे यू। दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया।